बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे। अगर हमारी आंखें बहुत छोटी छोटी हों लेकिन अगर हमारी पलकें बहुत ज्यादा घनी और लंबी हो तो हमारी आंखों को भी खूबसूरत बना देती हैं। पलकें लंबी होने की वजह से हमारी आंखें भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिर चाहे उनमें काजल लगाया हो, सुरमा लगाया हो या फिर हमने हल्का सा मेकअप किया हो तो हमारी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें बहुत ज्यादा मोटी मोटी बड़ी बड़ी हो लेकिन उनकी पलकें ना होने के बराबर हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा सुपर इंग्रेडिएंट लेके आई हूं जो वाकई आपकी आई लैशेस को बहुत तेजी से लंबा और घना करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, इस इंग्रेडिएंट का भी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे। चले हम इस सीरम को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्लीन बाउल चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेरे पास ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। ये जैतून का तेल मुझे गिफ्ट मिला था सऊदीया से, मेरे एक वीवर ने मुझे भिजवाया जो कि बिल्कुल खालिस है। 1 चम्मच यहाँ पे मैं जैतून का तेल लूंगी। दूसरे नंबर पे मेरे पास है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। ये आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। 25-30 रुपए में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल हम इसमें मिलाएंगे। तीसरे नंबर पे जो हमारा मेन और सुपर इंग्रेडिएंट है वो है एग ऑयल। ये आपको रोगने बैदा के नाम से मिल जाएगा पंसार की दुकान से। ये आपको खुला भी मिल जाता है और आपको पैकिंग में भी मिल जाता है। मैंने इसको खुला लिया पंसार से, वो खालिस्तान इसको खुद बनाते हैं। तो 1 चम्मच हम अंडे का तेल इसमें मिलाएंगे जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे वैसलीन या पेट्रोलियम जेली। अगर आप वैसलीन नहीं मिलाना चाहते तो आप एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं, बट यहाँ पे मैं वैसलीन का इस्तेमाल करूंगी। अब ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप जानते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देती हूँ, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स करूंगी कि ये एक सीरम की तरह बन जाए। जब तक मैं मिक्स करती हूँ नीचे दिए गए सुर्ख बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पे डेली न्यू आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट 9:30 बजे मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियो को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो अब ये हमारा सीरम बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे किसी भी डिब्बी में रख लीजिए। ये खराब नहीं होगा। 2 माह रखे, 4 माह रखे, ये खराब नहीं होगा। आप इसको किसी भी टेम्परेचर पे रख दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखें, इंशाल्लाह खराब नहीं होगा। इसको मस्कारा ब्रश आपके पास पड़ा हो खाली इसको धो के रख लें। उसकी मदद से अपनी पलकों पे कुछ इस तरीके से अपने इसको अप्लाई करना है कि अच्छे तरीके से आपकी पलकों के अंदर जज़ब हो जाए। जहां से आपकी पलकें उगती हैं, शुरू होती हैं, यानी कि उनकी जड़ों में आपने लगाना है, सिरों पे ही नहीं लगाना। तो अच्छे तरीके से आपने इसको मसाज करना है 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से जज़ब हो जाए और आपकी जड़ों के अंदर जाके बालों की ग्रोथ करे, उनको लंबा और घना करे। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इसी तरीके से इसको बना के 9 दिन इस्तेमाल किया तो 9 दिन के इस्तेमाल से आपकी पलकें बहुत लंबी और घनी काबिले तारीफ हो जाएंगी। आपकी पलकें देखने वाले लोग आपकी ऊपर रश करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी प्यारी पलकें दी हैं। तो आपने इसमें अंडे का तेल लाजमी शामिल करना है ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद जो हमारा सीरम बने वो बहुत ही जबरदस्त हो, बहुत जल्दी आपकी लैशेस को ग्रोथ करे। अगर आपकी आईब्रोज बहुत ज्यादा पतली हैं तो आप वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पलकों के लिए और आईब्रोज के लिए, इसके अलावा आप इसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने बालों में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ पलकों के लिए है और अपनी आईब्रोज को लंबा और घना करने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी तरीके से हमारे दूसरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए ताकि मैं वहां भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज ला सकूं। और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं आइंदा भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज इसी तरह से लाती रहूं। अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ और लेसन में आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि गलत फहमी अगर दिल में ज्यादा देर रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है और बदगुमानी फासलों को अब बाइस बनती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती, अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिए। होती है कल इससे भी ज्यादा प्यारी सी वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।